तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 10th का जो फिजिक्स था, ठीक है, यानी कि भौतिकी, उसका पहला क्लास कर चुके थे हम लोग, ठीक है। आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ लिया था, प्रकाश के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो जहां से पिछले क्लास में हम लोग शुरू की, जहां तक हम खत्म किए थे वहीं से वापस शुरू करेंगे। हालांकि देखिए फिजिक्स का चैप्टर है 10th का, वो काफी लंबा है, तो हम लोग छोटे छोटे पॉइंट से कवर करते चलेंगे जिससे हमको समझने में आसानी हो सकता है कि वीडियो क्या हो जाए, जैसे 10 हो जाए, 12 हो जाए, लंबा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो बार बार देखने का जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर आप कहीं भी हैं तो क्या करें, पढ़ाई पे फोकस करें ज्यादा, क्योंकि अगर पढ़ाई ऐसा चीज है क्या करेगा, आपको उपलब्धि पे लेके जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ना ही सही होगा, अगर आपका किसी चीज में भी इंटरेस्ट है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए सभी के पास, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने एक वीडियो में जितना कवर करना था फिजिक्स का चैप्टर कर चुके थे। अब आगे में जो वीडियो होने वाला है इसमें उसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब किसको कहते हैं, यानी कि इमेज। इमेज, ठीक है। इमेज बनता कैसे है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो पता करना पड़ेगा कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो देखिए इसका सिंपल सा डिफिनेशन होता है, ठीक है। होता है इसका किसी बिंदु, ठीक है। क्या होता है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं हम, इमेज बोलते हैं या प्रतिबिंब बोलते हैं। तो उसका डिफिनेशन भी हम जैसे का तैसा लिख देंगे, क्योंकि एग्जाम में डिफिनेशन भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। किसी बिंदु वस्तु से आ रही, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे, उसे प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब, यानी कि इमेज, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? गर्मी कुछ ज्यादा है, ठीक है ना, और क्योंकि अगर फैन ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें बैकग्राउंड आएगा, इसलिए फैन बंद कर दिए कि आप लोग को सही सुनाई दे, ठीक है। क्या है प्रतिबिंब, किसको बोलते हैं? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो टाइप का होता है, एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। कितना टाइप का होता है? एक प्रतिबिंब क्या होता है, एक होता है वास्तविक, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रियल इमेज, ठीक है। और एक किसको बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इमेज कितने टाइप का होता है, यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक को बोलते हैं क्या, रियल इमेज, और काल्पनिक को वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये समझ में आया।
प्रतिबिंब कैसे बनता है? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी इमेज बोलते हैं। इमेज जो होता है, प्रतिबिंब होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं क्या? दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है, या फिर इसका डिफिनेशन देख लेंगे। देखो इसका डिफिनेशन लिखने के लिए क्या लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। अगर बोलेगा वास्तविक प्रतिबिंब, काम करते हैं कि ये समझ में आ गया ना, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं और वास्तविक और काल्पनिक लिखते हैं, तो इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कितना टाइप का प्रतिबिंब बन रहा था? दो टाइप का। पहला कैसा था? पहला था वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज। ठीक है, दूसरा कैसा था? दूसरा क्या था? काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे। सिंपल सी बात है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें। ठीक है, एक सेकंड, लाइट कट गया, खिड़की खोल, विंडो खोल देते हैं, एक सेकंड। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा लाइट कट गया है, फिर भी समझते हैं हम लोग। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यानी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या लिखेंगे डिफिनेशन इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, क्या किरण? परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है, क्या होती है? वास्तविक में मिलती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या लिखेंगे डिफिनेशन? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अब उसका सिंपल उल्टा कर देंगे। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब का अगर डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे, सिंपल सा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब किसको बोलते हैं?
किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब यानी कि इमेज। ठीक है, इमेज दो टाइप का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सा यहां पे एक बनाते हैं क्या, देखो अब तुम सोचेगा सर डायरेक्ट लेंस देख बना रहे हैं तो लेंस तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन प्रतिबिंब बता रहे हैं ना, तो ये बनाना बहुत जरूरी है। यह है कॉन्वेक्स लेंस, क्या है, कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव दर्पण है, सॉरी कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अब देखिए प्रकाश की किरण यहां से आएगी ऐसे, ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले बना देते हैं फिर समझाते हैं। देखिए ये हो गया फोकस और ये हो गया क्या, इसका सी यानी सेंटर। ध्यान से देखो, ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण। देखो अब यहां एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट, क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहां बनाएंगे, यहां ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल छोटा सा कुछ बना देते हैं, एप्पल बना देते हैं, दिल वाला एप्पल। ठीक है ना, दिल वाला एप्पल बना देते हैं। ठीक है, यहां इंसान कोई देख रहा है, ये इंसान का आंख हो गया। ठीक है, देख रहा है। अब यहां क्या बन जाएगा, दिल वाला एप्पल। ध्यान से देखो ये क्या है, अरे ये तो तारी में उलझ गए हम, ओ माय गॉड। अपना जाल खुद बुन लिए। देखो ध्यान से समझो इसको, क्या है, देखो वास्तव में मिलती है। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है, देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि वस्तु। ठीक है, यहाँ है रिफ्लेक्शन होने के बाद हमको यहाँ दिख रहा है, यानी वास्तव में मिल रहा है ना यहाँ। ठीक है, प्रकाश किरण रिफ्लेक्शन या परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक है, वस्तु यहाँ रखा हुआ है और वास्तव में यहाँ मिल रहा है और हमको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वही बोल रहा है ना, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसको देखते हैं, इसको समझने के लिए बनाते हैं, जल्दी से पहले फिगर बना देते हैं फिर समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ एक वस्तु है, यहाँ भी एक एप्पल बना देते हैं। एप्पल इसलिए बना रहे हैं कि एप्पल बनाना बहुत इजी है, दिल बना दो। ठीक है, दिल बना दो, एप्पल बना दो। तुम लोग ऐसे बनाता था क्या बचपन में, देखो तो ऐसे बनाता था, तुम लोग ऐसे बनाता है, हम लोग ऐसे बचपन में बनाते थे, पेड़ वेड़ होता था कुछ भी ऐसे कर देते थे, पता नहीं क्या चुल था, बनाते ही रहते थे। देखो ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पे, देखो ध्यान से, तुम ध्यान से देखो, अभी इसको समझना बहुत जरूरी है। ये देख रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। ये मिरर है, क्या है, ये जो बीच में है ये क्या है, मिरर है, क्या है, मिरर है। देखो ध्यान से समझो, वो तो समझ में आ गया, ये क्या है, फिर ना फंस जाए तार में। क्या है ये, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु ही है ना, फल कुछ भी है, वस्तु ही है। देखो एक्चुअली में रखा हुआ यहाँ पे, इसका रिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है तो लग रहा है क्या, हम देख रहे हैं, लगता है कि रिफ्लेक्शन आ रहा है इधर से, आता हुआ प्रतीत होता है इधर से, क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन इसका बन रहा है इधर,
ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन आता हुआ प्रतीत होता है इधर से, लेकिन एक्चुअली में तो इधर से आ रहा है ना, तभी उसका डिफिनेशन है कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, क्या होता है, प्रतीत होता है। वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है इधर, और हम देख रहे हैं इधर, तो हमको लग रहा है कि वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में इसका रिफ्लेक्शन इधर से आ रहा है ना, ऐसे इधर से दिख रहा है हमको, इसके थ्रू ही दिख रहा है। थैंक गॉड लाइन आ गया, ठीक है, इसका कारण नरेंद्र मोदी है, देखो इधर, ठीक है, लग रहा है कि रिफ्लेक्शन आ रहा है इधर से, क्योंकि मिरर में देख रहे हैं उधर, अगर यहाँ कोई सामान रखेगा मिरर में तो उधर ही दिखेगा ना, हमको लगता क्या है कि उधर से रिफ्लेक्शन आ रहा है, हालांकि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है और हम मेरे पास आ रहा है, तो इसका देखो आती हुई प्रतीत होती है, आता हुआ प्रतीत हो रहा है इधर से, लेकिन एक्चुअली में तो इधर से आ रहा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब तुम ध्यान से देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखो तुम, तो देखो अगर बोल देगा, देखो ये तो क्या अवतल दर्पण, और ये क्या हो गया, ये तो मिरर है। अब तुमको बोलेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में डिफरेंस बताओ, ठीक है, क्या बोलेगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में डिफरेंस बताओ, सिंपल से बोल देगा कि क्या ये इसका डिफरेंस क्या होगा, कि ये क्या बनेगा, इसका डिफरेंस सिंपल, ध्यान से दो, देखो एक सेकंड देख लेते इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो पता चला पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ था, हाँ चलो दिख रहा है, इसलिए देख रहे हैं ना, इसलिए देख रहे हैं कि एक बार ऐसे ही बनाए थे लगभग 2 घंटा का वीडियो, लेकिन हुआ क्या कि पता नहीं कैसे रुक गया वो, पता नहीं कैसे रुक गया, किस्मत जब खराब होता है तो सब जगह से खराब होता है ना, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखो। अब बोलेगा, पूछा है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, तो सिंपल सा अंतर देखो, इसमें क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में यह प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब, ध्यान से देखो, यह प्रतिबिंब जो किरण है, क्या है, प्रकाश की किरण, उसके वास्तविक कटाव से बनता है, क्या बनता है, वास्तविक कटाव से बनता है, वास्तविक कटाव से बनता है, सिंपल सी बात है। ये क्या बन रहा है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किरणों के वास्तविक कटाव से बन रहा है ना, तो इसका उल्टा इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कि पूछा है काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो क्या लिखेंगे, या किरणों के, किसके, किरणों के काल्पनिक कटाव से बनता है, काल्पनिक कटाव से बनता है, कटाव से बनता है, ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। देखो सिंपल, ये क्या वास्तविक कटाव से बन रहा है, वो काल्पनिक कटाव से बन रहा है, इसमें क्या हो सकता है, देखो यह जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, ये उल्टा बनाता है, तभी देख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको उल्टा बनाया है ना, तो क्या वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बन रहा है, देखो एप्पल बना है सीधा, लेकिन क्या हो गया है, यहां उल्टा हो गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा, सिंपल सी बात है। और सिंपल सी बात है, अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसको पर्दे पे उतारा जा सकता है, इसमें और क्या डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब में कि इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या लिखेंगे, इसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता, इसको यानी किसको, काल्पनिक प्रतिबिंब को, इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, नहीं उतारा जा सकता, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है तो किरणों के वास्तविक कटाव से बनता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब है तो किरणों के काल्पनिक कटाव से बनता है। ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, देखो ये उल्टा है ना, सीधा एप्पल बनाए उल्टा हो गया, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, देखो उधर सीधा इधर भी सीधा, सिंपल सी बात है। इसको क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए इसको पर्दे पर उतारा
जा सकता है, ये काल्पनिक है तो इसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्रतिबिंब ये समझ में आया, ठीक है ना। क्या बने, तीनों चीज डिफरेंस समझ में आया ना, आशा करता हूं। सिंपल सी बात है, देखो दोबारा 2 मिनट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब यानी कि इमेज बोलते हैं। इमेज 2 टाइप का होता है, एक वास्तविक यानी कि रियल इमेज, एक काल्पनिक यानी कि वर्चुअल इमेज। सिंपल सी बात है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और उसका उल्टा ये हो जाता है, और ये देखो बन रहा है ना उल्टा, जो डिफिनेशन हो गया, इसका ये डिफिनेशन हो गया और इसका ये डिफिनेशन हो गया। सिंपल सी बात है। देखो अब जो इसमें बन रहा है ना, वही समतल दर्पण का भी, जो समतल प्लेन मिरर पे जो बनेगा ना, उसका भी डेफिनेशन यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज है, जो प्लेन मिरर बनेगा, जैसे प्लेन मिरर पे अगर प्लेन मिरर का विशेषता पूछेगा तो जस्ट लिख देंगे, जो लिखेंगे क्या कि प्लेन मिरर क्या बनेगा, काल्पनिक कटाव से बनता है। प्लेन मिरर क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, प्लेन मिरर में क्या बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। प्लेन मिरर में क्या, उसको पर्दे पे, प्लेन मिरर में जो प्रतिबिंब बनेगा उसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है, ठीक है। एक और है उसमें, प्लेन मिरर में, प्लेन जो मिरर होता है वो पार्श्व विपरिवर्तन का दर्शाता है, किसको दर्शाता है, ठीक है। समतल दर्पण, क्या समतल दर्पण, दर्पण किसको दर्शाता है, पार्श्व विपरिवर्तन, विपरिवर्तन, ठीक है, विपरिवर्तन को दर्शाता है। तो देखेंगे कि पार्श्व विपरिवर्तन है क्या, सिंपल सी बात है, देखना पड़ेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ध्यान समझे, जो काल्पनिक प्रतिबिंब, जो काल्पनिक दर्पण है ना, वो जितना भी तुमका डेफिनेशन लिखा है वो मैक्सिमम सब किस पे बनता है, समतल दर्पण पे। देखो अब आते हैं समतल दर्पण की, क्या समतल दर्पण की बने प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, की विशेषता, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता, विशेषता सिंपल सी बात है, जो काल्पनिक था वही होगा, क्या होगा, यह सीधा होता है, सिंपल सी बात है, सीधा होता है। और क्या होगा, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, नहीं उतारा जा सकता, ठीक है। क्या होगा, यह सीधा होता है, इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता, ये काल्पनिक कटाव के कारण बनता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और एक और इसमें क्या होगा, वस्तु उतना ही दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब, अरे यार पागल हो गए क्या हम, वस्तु का प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के, किसके, दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण के सामने होगा, सिंपल। यानी कि ये सिंपल सा समतल दर्पण कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, तो सीधा बनेगा, इसे पर्दे में उतारा नहीं जा सकता है। और वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना दर्पण के सामने होगा, सिंपल सी बात। एक और चीज, जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब वो दर्पण के सामने बनता है, ठीक है ना। जो इसे बनाए थे कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये बनाए थे ना इसे, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट था, एप्पल था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एप्पल हो गया उल्टा, ठीक है। तो देखो जो क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है ना, ये क्या, कॉनकेव दर्पण, यानी कि
सॉरी अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ध्यान से देखो, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो दर्पण क्या बन रहा है, सामने बन रहा है ना। ऑब्जेक्ट है यहाँ, ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो दर्पण क्या बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब देखो यहाँ, ये एप्पल था, ये एप्पल है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, बन रहा है यहाँ, तो क्या बन रहा है, सिंपल सी बात है। वो पीछे नहीं लिखवाया है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनता है, ठीक है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या ऐड कर देंगे कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है, समझ रहे हो। वास्तविक में क्या बनेगा, दर्पण के सामने, और काल्पनिक कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। अब देखो इसमें एक और चीज है, जो समतल दर्पण है वो पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। ध्यान से, कैसे समतल दर्पण किसको दर्शाता है, समतल दर्पण पार्श्व, अरे यार कैसे हो रहा है यार, पार्श्व ऐसे हो, पार्श्व विपरिवर्तन, विपरिवर्तन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, विपरिवर्तन को दर्शाता है। समतल दर्पण किसको दर्शाता है, पार्श्व विपरिवर्तन। अब देखेंगे पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमको विपरिवर्तन देखना पड़ेगा, ठीक है। विपरिवर्तन, विपरिवर्तन इंग्लिश में इसको लिखते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन होता है इंग्लिश में, ठीक है। वस्तु की, देखो वस्तु की ऐसी घटना, यानी प्रतिबिंब बनने की ऐसी घटना, ठीक है, जब कोई वस्तु 180 डिग्री हॉरिजॉन्टली क्या हो जाए, घूम जाए, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रतिबिंब बनने की, क्या, प्रतिबिंब बनने की वैसी घटना, वैसी घटना जब प्रतिबिंब, क्या, जब प्रतिबिंब 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल क्या हो जाए, घूम जाए, क्या हो जाए, घूम जाए। इसको हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज, क्या बोलते हैं, क्षैतिज, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। देखो प्रतिबिंब बनने की वैसी घटना जब प्रतिबिंब 180 डिग्री हॉरिजॉन्टली घूम जाए, क्या हो जाए, घूम जाए। देखो बताते हैं कैसे, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे कोई आदमी खड़ा है, इसको बाल बना दो भाई, गोकू बना दे क्या इसको, इसको गोकू बना दे क्या, नहीं छोड़ो, क्रिलियन भी ठीक है। क्रिलियन सबसे लगता है कि डरपोक कैरेक्टर था ड्रैगन बॉल जी में। देखो ये क्या हो गया, ऐसे है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री यहां इसको घुमाओ, 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल घुमाओ। तो जैसे 180 डिग्री हॉरिजॉन्टली घूमेगा तो देखो इसका प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा, कुछ गलती ना हो रहा है भाई, हाथ पर इसका सही सलामत है ना, समझ आ रही है बात। यानी कि विपरिवर्तन किसको बोलेंगे, यानी इन्वर्जन, कि प्रतिबिंब बनने की ऐसी घटना जब प्रतिबिंब क्या हो, 180 डिग्री क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, 180 डिग्री कोण पे क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टली या क्षैतिज रूप से क्या हो जाए, घूम जाए। तो जैसे ही घूमेगा तो देखो इसका ऊपर वाला भाग, देखो इसका ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला भाग है ना, ऊपर वाला भाग देखो ये नीचे आ गया, नीचे आ गया ना। देखो इसका नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग देखो यहां ऊपर आ गया,
समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है, नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे चला जाता है। समझ रहे हो ना? अब देखो एक और है, अब देखो अब आता है क्या, ये तो बन गया, अब आता है क्या, पार्श्व परिवर्तन। क्या आता है, पार्श्व, अरे पार्श्व ऐसे लिखाता है, वो ऐसे लिखाता है पार्श्व, पार्श्वी परिवर्तन। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटरल, लेटरल क्या, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, इन्वर्जन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रतिबिंब बनने की ऐसी घटना, इसमें प्रतिबिंब 180 डिग्री कोण पे है, इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं घूमेगा, इसमें वर्टिकल घूमेगा। क्या होगा, वर्टिकल घूमेगा। देखो बताते हैं कैसे। प्रतिबिंब बनने, प्रतिबिंब बनने की वैसी घटना, क्या, वैसी घटना जिसमें, जिसमें प्रतिबिंब, क्या, प्रतिबिंब 180 डिग्री कोण पे। अब देखो इसको बोलते हैं उदाग्र, क्या, उदाग्र अक्ष, उदाग्र अक्ष, इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल। अब ध्यान से देखो कैसे, ध्यान से देखो, ये मान लेते हैं ये 7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 7। अब देखो यहाँ इसको घुमाते हैं कैसे, वर्टिकल घुमाते हैं, क्या घुमाते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या घुमाएंगे, वर्टिकल यानी उदाग्र अक्ष पे, वर्टिकल, क्षैतिज। जैसे इसको घुमाएंगे, ठीक है, जैसे इसको घुमाएंगे, देखो ये ऐसे घूम जाएगा, जैसे ही प्रतिबिंब घूमेगा ये ऐसे बन जाएगा 180 डिग्री उदाग्र। समझ रहा है? देखो तो वी परिवर्तन का बोलेंगे कि प्रतिबिंब बनने की वैसी घटना जिसमें प्रतिबिंब 180 डिग्री क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल क्या हो जाए, अपने अक्ष पे घूम जाए, तो ऊपर का नीचे, नीचे का पार्ट ऊपर दिखने लगता है। ठीक है, 180 डिग्री पे घूमेगा जैसे ही क्या होगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। लेकिन पार्श्व परिवर्तन उसको बोलते हैं, यानी कि लेटरल इन्वर्जन, कि प्रतिबिंब बनने की वैसी घटना जिसमें प्रतिबिंब 180 डिग्री उदाग्र अक्ष यानी कि वर्टिकल घूम जाए। ठीक है, तो क्या देखो ऐसे 7 लिखा हुआ है, ये वर्टिकल घूम गया, यानी कि दायां वाला भाग, देखो इसमें क्या होता है, दायां वाला, दायां वाला भाग बाएं तरफ दिखता है, बाएं तरफ दिखता है ना, बाएं तरफ दिखता है, दिखता है, और बायां वाला भाग, बायां वाला, बायां वाला भाग दाएं तरफ दिखता है, दाएं तरफ, दाएं तरफ दिखता है। समझ रहे हो? ठीक है, इसमें क्या घूम रहा है, इसमें घूम रहा है हॉरिजॉन्टल तो 180 डिग्री घूम रहा है, ऐसे घूम जा रहा है पूरा पूरी, और इसमें घूम रहा है वर्टिकल यानी उदाग्र, तो ऐसे घूम रहा है। तुम मिरर में देखते हो, तुम्हारा बाल देखो, तुम्हारा बाल उल्टा दिखेगा, दायां वाला बाएं दिखेगा, दिखता है ना। अरे मिरर में तुम ऐसे खड़ा है, लेकिन उधर तो तुम ऐसे खड़ा है ना, जैसे ई वाला कान है, मतलब मिरर में हम खड़ा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है तो ऐसे दिखेगा ना। ई वाला कान है वो किधर दिखता है, इधर, तो अभी तो इस तरफ है, लेकिन जो इंसान मेरा इमेज उसमें बनता है वो ऐसे बनता है ना। देखो कान इधर है ना, सिंपल सी बात है। ये हाथ जो है, ये हाथ हमको दिख यहाँ है, लेकिन मिरर में कैसे बनता है, ऐसे खड़ा रहते हैं। तो समझ में आ रहा है? जैसे ये वाला हाथ है, वहां कोई खड़ा है तो ऐसे बन रहा है ना, यानी क्या होता है। और यही क्या बोल रहा है, वही क्या यही बोल रहा है ना कि समतल दर्पण पार्श्व परिवर्तन को दर्शाता है। तो क्या पार्श्व परिवर्तन क्या हो रहा है, दायां वाला बाएं दिख रहा है और बायां वाला दाएं दिख रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे हमारा क्लास चलेगा हम धीरे धीरे, हालांकि थोड़ा लेट वीडियो में हम डाल रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे कि अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो डालेंगे, क्योंकि काफी टाइम लग जाता है। होता क्या है कि क्लास काफी इतना बिजी शेड्यूल है कि बनाने का टाइम नहीं मिलता है वीडियो। ठीक है, और क्लास में उतना भी फैसिलिटी नहीं है मेरे पास कि क्लास चलते चलते हम, कभी कभी ऐसा होता भी है तो इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक जरूरत से ज्यादा आता है। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट को कवर करते हुए हम पूरा क्लास क्या कर देंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ अगर कंटेंट सही लग रहा है तो सपोर्ट कीजिए, क्या कीजिए, अपने और दोस्तों को भेजिए, इस वीडियो को बताइए, है कि नहीं।
वीडियो को फैलाइए, आसपास जो मोहल्ला गांव जो भी है जहां भी है पूरे इंडिया में फैला दो यार, ठीक है। शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। देखो सपोर्ट करने से होता क्या है, ठीक है, सपोर्ट करने से होता क्या है कि तुमको, जैसे तुम अगर बना नहीं रहे वीडियो, तुमको पता नहीं चल रहा है, सपोर्ट करने से मोटिवेशन बूस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम बना नहीं रहे हैं, बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन दिखता नहीं, लड़का लोग देख रहा है वीडियो तो लगता है कि नहीं देख रहा है मतलब कुछ फायदा हो रहा है, लड़कों का भी और मेरा भी। सिंपल सी बात है, ये भाषण नहीं देंगे हम कि हम तो ऐसी हम अथी करने आए हैं, पुण्य आत्मा है, मर्यादा नहीं भाई। तुम्हारा जितना फायदा होगा, तुम मेरे को सपोर्ट करेगा तो हमको भी फायदा होगा, और तुम देखेगा तुमको नॉलेज मिलेगा, तुमको फायदा होगा, दोनों का फायदा होगा, ठीक है। तो अगर एजुकेशन लगता है कि एक कंटेंट में दम है तो अपने आसपास दोस्त यार सबको फैलाइए, सबको दिखाइए, फॉलो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अरे यार ये सब क्या बोलना पड़ रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।